नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2014 में बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मौजूदा समय को अगर देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि हर हर मोदी शमशान शमशान में मोदी। लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अस्पतालों की बात करिए, शमशानों की बात करिए, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। 24 घंटे लाशें जल रही हैं। कब्रिस्तान में जेसीबी मशीन से कब्रें खोदे जा रही है। लेकिन इस बीच में मोदी जी शमशान घाट में भी पहुंच गए। हद देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शमशान घाट के अंदर भी होर्डिंग लगवा दी है, तस्वीर लगा दी है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट में नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो लगी है और ये वीडियो शूट की गई है दिल्ली के निगमबोध घाट की। हालांकि इसके पीछे अब उनकी आवाज डब की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में वो रैली में संबोधित कर रहे थे कि मैंने ऐसी जनसभा नहीं देखी, ऐसी भीड़ नहीं देखी जहां पर चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं। ये एक तरह से तंज है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि आप जो बंगाल में बो रहे हैं उसकी वजह से पूरा देश भुगत रहा है, काटना पूरे देश को पड़ रहा है जो बंगाल में आप बो रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, अंदर से आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह से फोटो लगाने का, प्रचार करने का भाजपाइयों के ऊपर कितना बड़ा भूत सवार है। ये आप देखिए कि शमशान घाट के अंदर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। ये वीडियो आप देखिए। वीडियो को आप चाहें तो दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि हालात क्या हैं और उनके जो भाषण है। पहले उनके भाषणों की वजह से नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, उनके भाषणों की वजह से ही ट्रोल किया जाता है। क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इतने भाषण दिए और इतनी बातें कही, वो सारी उल्टी उन्हीं के ऊपर पड़ी। चाहे एफडीआई की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, हर चीज वो उन्हीं के भाषण उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हैं। लेकिन अब जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं और देश में हालात जिस तरह से हैं, अब लोगों ने एक नए तरीके से नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। किस तरह से एक तरफ वो भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए। और चुनाव आयोग की तो आप छोड़ दीजिए, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए कि भाजपा जो है वो प्रचार में कितनी मशगूल रहती है, प्रचार के लेकर के वो कितनी चिंता करती है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बीजेपी के नेता शमशान घाट में मुर्दा लाने वाली गाड़ी का स्वागत कर रहे हैं। इससे रुक मैं इसलिए गया क्योंकि शब्द नहीं है इससे आगे कहने के लिए कि ये लोग शमशान घाट में लाई जाने वाली गाड़ी का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं कि हमने देखिए शमशान घाट में नई गाड़ियां लगा दी है, आप मरते रहिए, हम आपको ला ला के फूकते रहेंगे, चिंता मत करिए। और इससे पहले इसी तरह का एक ट्वीट एक आईएएस ऑफिसर ने भी किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने भी कहा था कि लकड़ियों का यहाँ पर खूब इंतजाम है और अब इन्होंने नई गाड़ियां लगा दी है। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और बीएमसी भोपाल के पूर्व महापौर ये सब वाहनों को समारोह पूर्वक फोटो खिंचवाकर रवाना कर रहे हैं। इन वाहनों में कोरोना से मृत लोगों को शमशान घाट तक पहुंचाया जाएगा। आप ये वीडियो देखिए किस तरह से ये यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं बाकायदा उन ड्राइवरों के साथ में, उन गाड़ियों के साथ में, और इन गाड़ियों को फूल मालाओं से सजाया गया है। देखिए आप। बीजेपी के प्रचार तंत्र की यह हालत है। इस तरह से बीजेपी प्रचार करती है और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोग तंज कसते हुए उनको प्रचार मंत्री कहते हैं। यह बीजेपी की हालत है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की दूसरी एक हालत को आप समझिए, किस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए कैसे ओवर टाइम करना पड़ता है। ये आप देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन
डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट करके क्या कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए हैं। एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए हैं। अगर इतने ही जी जान से जुटे हुए हैं और इतने ही बड़े योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, तो शमशान घाट में भी तस्वीरें क्यों लगाई जा रही हैं? शमशान घाट में नई नई गाड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इसी कड़ी में आज उन्होंने जनपद वाराणसी में कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने कहा, लेकिन वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन करके आते हैं, उसके हालात क्या हैं, मां गंगा ने बुलाया है, वो स्थिति क्या है, वो हमने आपको 2 दिन पहले ही दिखाई है। बुरी तरह से चरमराए हुए हालात हैं, वहां पर बेकाबू हो गई है पूरी स्थिति वाराणसी में, बनारस में। और इसीलिए लोग कह रहे थे कि बनारस देखो बंगाल नहीं, बंगाल छोड़ो बनारस देखो, ये लोगों को कहना था। लेकिन देखिए बीजेपी के नेताओं की हालत क्या है। वीके सिंह पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, और उनकी हालत क्या हो गई है। उन्हीं को अपने ही भाई के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ये हालत हो गई है वीके सिंह की। उन्होंने ट्वीट किया 12:20 को 18 अप्रैल को ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा, डीएम गाजियाबाद, उनको ट्वीट किया और उनको टैग किया है, और उनको टैग करते हुए लिखा कि प्लीज चेक आउट दिस, प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है, अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सोचिए कि ये आर्मी के, सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे और अब सांसद हैं। इनकी ये हालत है कि ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक बेड दिलवा दीजिए, मेरे भाई को कोरोना हो गया है, उनकी जान बचाने के लिए मुझे एक बेड की आवश्यकता है। तो सोचिए आप और हम उस स्थिति से जब गुजर रहे हैं तो हमें किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता होगा, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस, जिस कांग्रेस को ये पानी पी पी करके कोसते हैं, जिस कांग्रेस के लिए कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हम कर करके रहेंगे, ये मोदी जी का सपना है, वो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं। और ये डोली शर्मा है। ये डोली शर्मा कौन है? ये डोली शर्मा कांग्रेस की सांसदीय उम्मीदवार रही है, गाजियाबाद से ही हार गई थी, तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इन्हीं डोली शर्मा ने एक बेड उपलब्ध करवाया है वीके सिंह को, जो कि वहां से मौजूदा सांसद है, और एक हारी हुई कांग्रेस की कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, वो इनको बेड मुहैया कराती है। डोली शर्मा ने लिखा है कि आदरणीय वीके सिंह जी, रामा मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर हापुड़ में बेड का इंतजाम कर दिया गया है, कोई असुविधा हो तो मुझे फोन करें। ये कांग्रेस है और बीजेपी क्या है वो आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता वो लोगों को बेड उपलब्ध करा रहे हैं। अब कहीं ये ना हो कि आकर के कोई बीजेपी का नेता ये कह दे कि कोरोना इसलिए ज्यादा फैल रहा है, उसको इसलिए ज्यादा फैलाया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जा सके और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कहीं कोई ये ना कह दे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह से तस्वीर लगी है आज शमशान घाट में, इसको लेकर के जो है नवाब मलिक हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है जब टीका लगने पर मोदी जी का फोटो दस्तावेज पर जड़ दिया जाता है, वैसे ही कोरोना मौत के दस्तावेज पर मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगना चाहिए, ये नवाब मलिक ने कहा है। और क्या वाकई ये सही नहीं है कि जब आप टीका लगा करके, कोरोना की वैक्सीन का टीका लगा करके अपने नाम पर वाहवाही लूटते हैं, तो जब उसी कोरोना के पेशेंट की मौत होती है तो उसकी मौत के लिए आपको जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए। जब वैक्सीन के लिए आप वाहवाही लूटते हैं, आपकी वैक्सीन अगर फेल हो जाती है तो फिर जो उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनती है, उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर आपका फोटो क्यों नहीं लगना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से प्रचार को लेकर के बीजेपी हर हद को पार करती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी की फोटो शमशान घाट में लगाया जाना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से फोटो लगाए जाना, क्या बीजेपी को ये नहीं दिखाता कि वो प्रचार के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए कितना मरे रहते हैं? लेकिन देश सब कुछ देख रहा है। सोचिए कि देश के लोग जब शमशान घाट में जा रहे होंगे, अपने अपने को वहां पर विदा करने के लिए जा रहे होंगे, और जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब हंसता हुआ चेहरा वो देख रहे होंगे, वो चेहरा उनको कितना चुभता होगा, ये बड़ा सवाल है।
इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।